राइट, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब जितना लास्ट लेक्चर में हो गया था उससे आगे का डिस्कशन करते हैं, कंटिन्यू। राइट, तो लास्ट अपन ने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ले लिया था, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बीच में आपने डिफरेंस समझ लिया था, और डेटा स्ट्रक्चर्स की अपन ने कैटेगराइजेशंस डिस्कस कर ली थी। एंड एज आई सेड इन द लास्ट लेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारा पहला मेजर चैप्टर होगा स्टैक। आज बातचीत शुरू करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज स्टैक। नहीं रजनीश, मेरा बर्थडे आज नहीं है। किसने कह दिया? हम्म, 22 दिसंबर को है। चलिए शुरू करें। ठीक, अब स्टैक समझने के लिए सबसे बेसिक, सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन, तो आपको स्टैक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए, व्हाट इज एन एरे? बोलिए, इसका आंसर दीजिए, इससे अपने आप कनेक्ट होगी स्टैक की थ्योरी। समझाएं, एरे क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए, पढ़ा हुआ है आपने। व्हाट इज एन एरे? करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं वन बाय वन एरे की प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट करूं तो कैन आई से इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? यस और नो? आप बस यस नो करते चलिएगा, ठीक है? मैं लिखता जाता हूं, आप यस नो बोलते चलना। इज एरे अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नंबर 2, कैन आई से it's a homogeneous collection of multiple data items? आप एरे के अंदर एक से ज्यादा आइटम्स रख सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम मस्ट बिलोंग टू द सेम डेटा टाइप। हालांकि कुछ लैंग्वेजेस इसके अगेंस्ट हैं, याद रखिएगा, कुछ लैंग्वेजेस इसके अगेंस्ट हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट। कभी जावास्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इन दैट एन एरे कैन हैव हेट्रोजीनियस डेटा आल्सो, but majority of languages in the programming world, they say array is a collection of homogeneous element, फिर चाहे वो C हो, C++ हो या जावा लैंग्वेज हो। राइट, पाइथन में बिल्ट इन सपोर्ट एरे का होता नहीं है, इसलिए मैं पाइथन का नाम नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो इन 3 लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप नोटिस करें तो एरेज आर होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स। बिल्कुल सही। अब थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, अगर मेरे पास एक एरे है लेट्स से ऑफ 5 इंटीजर्स, और मुझे इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है। आई रिपीट, मेरे पास एक एरे है ऑफ 5 इंटीजर्स और मुझे इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो आप मानते हैं जब आप एरे में डेटा स्टोर करेंगे, जब आप एरे के अंदर डेटा स्टोर करेंगे तो डेटा स्टोर करने के लिए आप एक लूप लगाएंगे। एग्री करते हैं आप मेरी इस बात पे? है ना? मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इमेजिन करिए मैंने एक एरे क्रिएट करा of 5 integers by saying int arr 5. This is my array. Okay, diagrammatic view अगर आप एरे का लेकर चलें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये एरे के 5 इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर 4 तक। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं इस एरे के अंदर डेटा फिल करूंगा तो हम एक लूप रन करेंगे। यस और नो? यस और नो करेंगे? वेरी गुड। वो लूप आपने नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते वक्त फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक चलाया होगा। नॉर्मली वाइल कोडिंग फॉर एन एरे आपने लूप रन करा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 एंड गोइंग अप टू इंडेक्स नंबर n-1, इंडेक्स नंबर n, जो हमारे केस में है 4। सही कह रहा हूं? राइट। अब ये बताइए, क्या ये लूप हम लोग फॉरवर्ड टू बैकवर्ड ना चलाकर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड चला सकते हैं? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या अगर मैं लूप रिवर्स चला दूंगा? i इक्वल टू 4 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक आ जाऊंगा? नहीं होगी ना। राइट, इसको ध्यान से सुनिएगा, पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे हैं। इसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। आई रिपीट, इस बिहेवियर को डेटा स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। यानी एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है
जिसमें फ्रंट से भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बैक से भी आप डेटा इंसर्ट और रिमूव कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप दोनों एंड से डेटा इंसर्ट या रिमूव कर सकते हो। इसको डेटा स्ट्रक्चर में अपन बोलते हैं ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स। एरे अपने दोनों एंड से आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने की परमिशन देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आर यू गेटिंग पॉइंट नंबर 3? You can access the array, you can traverse the array in backward to forward direction or forward to backward direction. कभी एरे मना नहीं करता, कभी लैंग्वेज मना नहीं करती, कभी कोई आपका को प्रोग्रामर भी नहीं बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एवरीवन नोज एरे दोनों एंड से एक्सेस अलाउ करता है। ठीक है, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अब इमेजिन करिए द एरे इज हैविंग 5 नंबर्स। प्लीज 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 लिसन वेरी केयरफुली। इमेजिन करिए एरे इज हैविंग 5 नंबर्स। मुझे 30 को एक्सेस करना है। एक्सेस करना है, समझ रहे हैं? प्रिंट करना है मुझे 30 को। आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो क्या इंडेक्स नंबर 2 वाला डेटा एक्सेस करने से पहले बाकी जो उसके पहले इंडेक्स आ रहे हैं उनको भी एक्सेस करना पड़ेगा क्या? एरे में किसी इंडेक्स पे पड़े हुए डेटा को एक्सेस करने से पहले उससे पहले जो इंडेक्सेस आ रहे हैं क्या उन्हें भी एक्सेस करना पड़ेगा अपन को? नहीं ना। इसको आप डेटा स्ट्रक्चर्स की वोकैबुलरी में बोलते हैं एरे रैंडम एक्सेस अलाउ करता है। एरे रैंडम एक्सेस अलाउ करता है। आपने कभी इंडेक्स 2 प्रिंट कर लिया, फिर आप 4 पे चले गए, फिर आप 1 पे आ गए, फिर 3 पे चले गए। एरे को हम रैंडम ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? जल्दी बताइए। एग्री कर रहे हैं? यस, यानी एरे अलाउज रैंडम एक्सेस। ठीक है, एक बार फिर समराइज करते हैं। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन मेमोरी आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर because elements of the array in memory are placed one after the other. Number 2, array is a homogeneous collection of data elements. That is, it allows similar kinds of data elements to be stored together. Number 3, array is open from both the ends. We can traverse the array from front to back. We also can traverse the array from back to front. Number 4, array allows us to access elements in random order. Array never forces us कि आप पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, फिर आप सेकंड पे आना, फिर आप थर्ड पे आना। इट्स माय चॉइस। मैं रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे जाकर डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। इज इट क्लियर? चारों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? राइट? अब सुनिए स्टैक क्या है। आप एरे में से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आप एरे पे ऊपर या एरे में से ये दो प्रॉपर्टीज हटा दीजिए। रिमूव प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। आई रिपीट, एरे में से ये दो प्रॉपर्टीज हटा दीजिए, यानी इट्स नॉट ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स, ऐसा कुछ कर दीजिए। और जो डेटा एक्सेस होगा वो रैंडम नहीं, एक सीक्वेंस में एक्सेस करिए। तो फिर आप एरे को एरे नहीं कहेंगे, फिर आप एरे की जगह कहेंगे दैट यू आर डीलिंग विद अ स्टैक। मैं फिर रिपीट करता हूं, स्टैक एरे का रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है। क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्टैक में? सिर्फ दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सिर्फ दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपेयर टू एन एरे। नंबर 1, एरे इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज फ्रॉम द अदर एंड। स्टैक का एक एंड हम लोग ओपन रखते हैं, स्टैक का एक एंड हम लोग क्लोज रखते हैं। नंबर 2, क्योंकि स्टैक का एक ही एंड ओपन होता है तो हम स्टैक में रैंडम एक्सेस नहीं करते, हम स्टैक में डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यानी इससे पहले कि ऊपर वाला एलिमेंट एक्सेस हो, हम उससे नीचे वाले एलिमेंट को एक्सेस नहीं करते। दैट मीन्स अगर स्टैक का डायग्रामेटिक व्यू लिया जाए, तो मैंने एरे को आपके सामने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा था, मैं स्टैक को आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकली। ध्यान दीजिएगा, राइट? इसको आप वर्टिकल ड्रॉ कर दीजिए। जब आप वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो आप मानेंगे एक एंड इसका क्लोज हो जाएगा, है ना, और एक एंड जो एयर में हवा के ऊपर है वो पर्टिकुलर एंड आपका ओपन रहेगा। अगर आप रियल वर्ल्ड में सोचें तो किसी भी पेन को आप रिकॉल कीजिए, जब आप उस पेन को खोलते हैं तो आपको वो स्टैक की तरह नजर आएगा। आप मानते हैं पेन एक सिलेंड्रिकल यूनिट होगा जो एक एंड से क्लोज और एक एंड से ओपन होगा?
एग्री करते हैं आप? राइट, दोनों एंड से पेन खुला नहीं होता, एक एंड उसका बंद रहता है, एक एंड उसका खुला रहता है। तो अगर कोई भी ऐसा मेमोरी डायग्राम अपन ड्रॉ कर ले जो एक एंड से खुला है और दूसरे एंड से ओपन है, तो अब आप सोचिए, जब ये एक ही एंड से ओपन है तो सारे ऑपरेशन एक ही एंड से करे जाएंगे ना, सारे ऑपरेशन एक ही एंड से करे जाएंगे ना। हम नीचे वाले एंड से तो डेटा नहीं डाल पाएंगे ना, टॉप एंड से ही हमें डेटा डालना पड़ेगा, राइट। और है क्योंकि ये एक एरे, तो आप मानते हैं इसमें भी इंडेक्सेस होंगे। अ स्टैक इज नथिंग बट अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे। मैं आपको बार बार आज के लेक्चर में ये बात बोलूंगा ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्टैक होता नहीं है, स्टैक बनाया जाता है। आई रिपीट, स्टैक होता नहीं है, स्टैक बनाया जाता है। किसकी मदद से? एरे की मदद से। क्या करके? एरे पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाकर। कौन से रेस्ट्रिक्शन? दो इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन। नंबर वन, आप उसे एक एंड से बंद, एक एंड से ओपन रखिए। क्लोज इट फ्रॉम वन एंड, लेट इट रिमेन ओपन फ्रॉम द अदर एंड। नंबर टू, आप जब स्टैक में डेटा स्टोर करेंगे तो वो एक ऑर्डर्ड वे में आना चाहिए। ऑर्डर्ड का मतलब जब तक नीचे वाला सेल ऑक्यूपाई ना हो जाए तब तक आप ऊपर वाले सेल पे डेटा स्टोर ना करें। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, जब इस स्टैक के अंदर हम लोग 10 डालेंगे तो 10 कहां जाकर सेटल डाउन होगा? 10 कहां जाकर सेटल डाउन होगा? वेरी गुड, 10 जाकर सेटल डाउन होगा इंडेक्स नंबर 0 पे। इसी स्टैक में इमेजिन करिए हम लोग जब 20 डालेंगे तो 20 कहां जाकर सेटल डाउन होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 20 will settle down at index number 1. So this is 10. Now I'll be storing 20 in this. So 20 will be settling down at index number 1. And like this, if we keep on inserting the data in the stack, आप मानते हैं जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हैं उसके उल्टे ऑर्डर में ये स्टैक के अंदर नजर आएंगे आपको? आप मानते हैं जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हैं उसके उल्टे ऑर्डर में आपको स्टैक के अंदर नजर आएंगे? So if we keep on inserting the elements in the stack, there will be one stage जब स्टैक आपको ऐसा दिखने लगेगा। मान लीजिए आपने लास्ट एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट करा, दैट वाज 50, तो 50 की जो पोजीशन होगी वो हमारे स्टैक में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीफ हो, उस पर आता हूं अभी मैं, है ना। अभी आप बिल्कुल जनरल वोकैबुलरी समझिए। हमारे एंड में 50 विल बी सेटलिंग डाउन एट इंडेक्स नंबर 4। अब आप मानते हैं ये एक ऑर्डर में अरेंज हुए, आप मानते हैं ये एक ऑर्डर में अरेंज हुए, करेक्ट। तो जब भी हम स्टैक की बात करते हैं हम दो चीजें अपने दिमाग से कभी ना निकलने दें। नंबर वन, इट इज एन एरे विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड एंड ओपन फ्रॉम द अदर एंड। नंबर टू, इट डज नॉट अलाउ रैंडम एक्सेस, इट अलाउज सीक्वेंशियल एक्सेस। अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई वी आर पुटिंग ऑन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एरे। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, वो आपको एक एक लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर होते जाएंगे। बेनिफिट्स को अलग कर दीजिए, राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कहा जाए हाउ डू यू क्रिएट अ स्टैक, तो आप बहुत सिंपल आंसर दोगे, वी कैन क्रिएट अ स्टैक यूजिंग एन एरे, बट एरे पे लगाने पड़ेंगे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस। तो अब स्टैक को अपन ऑफिशियली डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ स्टैक, राइट। फर्स्ट पॉइंट अबाउट अ स्टैक, अ स्टैक इज अ, आप मानते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी एग्री करते हैं? बिल्कुल, अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एन एरे। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे, राइट। ये एरे का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है। क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो अभी करते हैं अपन डिस्कस। ठीक, पहला रेस्ट्रिक्शन, आप बताइए क्या समझा आपने? What is the first restriction imposed on a stack? It is very good. It is not open from both the ends. It is open from one end only and closed from the other end, right? So it is open from one end only and closed from the other end. एक एंड से ओपन रहता है, दूसरे एंड से क्लोज रहता है। वेरी गुड, ठीक है। नंबर फोर, it doesn't allow random access of data,
doesn't allow random access of data, rather the data is accessed in a sequential manner, right? अच्छा, similarities क्या क्या है? homogeneous collection है, yes. like array, it is also a homogeneous collection of elements, right? like array, it is also a homogeneous collection of elements, right? ठीक, और like array अगर आप नोटिस करें, इसमें भी इंडेक्सेस होते हैं, आप मानते हैं, राइट? हर एक सेल का, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा. इट इज ऑल्सो इंडेक्स बेस्ड. अगेन like array, इट इज ऑल्सो इंडेक्स बेस्ड. क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये एरे ही है, बस आपके सामने वोकैबुलरी बदल गई है क्योंकि इसके ऊपर लग गए 2 रेस्ट्रिक्शंस. तो इसे एरे ना बुलाकर अपन लोग बुलाया करेंगे स्टैक. समझ आया? यस और नो? राइट? तो क्या मैं एक लाइन बोलता हूं, आप बताइएगा ट्रू के फॉल्स. वी डिराइव अ स्टैक फ्रॉम एन एरे. टेल मी, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? वी डिराइव अ स्टैक फ्रॉम एन एरे. है एरे ही, बेस डेटा स्ट्रक्चर एरे ही है, बट उसके ऊपर लगा दे कुछ शर्तें, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्टैक. हुआ क्लियर? आया समझ में?